चलिए जी बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अगला क्वेश्चन। दिस इज 9.35। ओल्ड बुक के हिसाब से 9.35, न्यू बुक के हिसाब से 9.29। ये क्वेश्चन जो है जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसी का आगे का वर्जन है। ये बोल रहा है फॉर द टेलीस्कोप डिस्क्राइब्ड इन एक्सरसाइज 9.34। जो इसके पहले का क्वेश्चन था डेटा हमें वहीं से लेना है। डेटा टेकन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9.34 फॉर द टेलीस्कोप डिस्क्राइब्ड इन 9.34 ए वाले पार्ट में नॉर्मल एडजस्टमेंट था और नॉर्मल एडजस्टमेंट के टाइम पे वो बोल रहा है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में दूरी कितनी होगी, मतलब लेंथ ऑफ द ट्यूब हम लोगों को निकालना है। ये इसका पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट है इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू 100 मीटर टॉल टावर 3 किलोमीटर्स अवे। 100 मीटर का टावर है और 3 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज ऑफ द टावर फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस कितनी बड़ी उसकी इमेज का फॉर्मेशन करेगा। अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज बनती है उसका मैग्निफिकेशन दोबारा से होता है। तो तीसरे पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ फाइनल इमेज ऑफ द टावर इफ इट इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर इमेज अगर हम लोग लेकर के आ रहे हैं तो फिर इस केस में जो है इसकी हाइट कितनी होगी, इमेज की फाइनल इमेज की हाइट कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन जो है ये तो मैंने क्लियरली यहां पे क्या क्या करना है हम लोग को मैंने बता दिया है। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला पार्ट सॉल्यूशन में इसका पहला पार्ट लेते हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग देख सकते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है इमेज जो है वो फॉर्म होगी इंफिनिटी पे। नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो है इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, जिसके लिए हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया हुआ है। और ये एक्चुअल में केस होता है मोस्ट रिलैक्स्ड आइज का। ये इसमें रहती है मोस्ट रिलैक्स्ड आइज, ठीक है। तो इसके लिए जो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंस होता है, सेपरेशन बिटवीन, तो सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ये हम लोग को मिलेगा FO प्लस FE। मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाएगा वो एक्चुअल में फोकस पे ही बनेगी आई पीस लेंस के, ठीक है ना। तो ये हमें कितना मिलेगा 140 प्लस 5 दैट इज 145 सेंटीमीटर। नॉर्मल एडजस्टमेंट पे जिन लोगों को नहीं हो रहा है क्लियर उनके लिए मैं फिगर बना देता हूं। ये हम लोग की जो पैरेलल रेज आती है ये बनती है इमेज इसकी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ये बनती है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के ऊपर इसकी इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है और ये जो रहता है वो आईपीस के फोकस के ऊपर ही बनता है। मतलब आईपीस की फोकल लेंथ भी यही होती है और फिर फाइनली जो इमेज बनती है ये बनती है ऐसे, मतलब ये कभी मिलेंगी नहीं, ये मीट्स एट इंफिनिटी। तो ऐसी सिचुएशन में जो इन दोनों के बीच की दूरी है दिस इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो ये जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है, ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो टोटल लेंथ बिटवीन सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस जो होगा वो दिस इज दोनों की फोकल लेंथ हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट बी वाला,
इसमें बोल रहा है इफ टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू 100 मीटर टॉल टावर 3 किलोमीटर्स अवे, व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये 100 मीटर का टॉल टावर है, 100 मीटर का टॉल टावर है और ये 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर की दूरी के ऊपर है। तो यदि मान लो जब इसको देखा जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जब देखा जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन करेगा, ऐसे यहां कहीं तो भी तो इमेज का फॉर्मेशन करेगा ऑब्जेक्टिव लेंस। ध्यान रहे ये हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बना रहा है उसकी हाइट ले रहे हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो अपनी इमेज बनाएगा फोकल प्लेन के ऊपर, फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट बनाएगा। मान लीजिए इसकी हाइट जो भी है इमेज की, ये हाइट मान लीजिए h है। अब ये तो दोनों जो है ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे, ये जितना भी एंगल होगा अल्फा, ये भी एंगल उतना ही होगा अल्फा, ठीक है। दोनों एंगल्स बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से। तो यहां पे जो tan अल्फा होगा वहां पे tan अल्फा के बराबर होगा। तो इस बड़े ट्राइंगल में जो tan अल्फा होगा, इस बड़े ट्राइंगल में जो tan अल्फा होगा वो हमें कितना मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से 100 मीटर अपॉन 3000 मीटर। और जो इस ट्राइंगल में tan अल्फा मिलेगा हम लोगों को वो मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से h अपॉन FO, मतलब ये मिलेगा हम लोगों को h अपॉन FO। FO है 140 सेंटीमीटर, h अपॉन FO 140 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, यहां पे मीटर से मीटर कट जाएगा। दिस इज 1 अपॉन 30 और वो आएगा h अपॉन 140 सेंटीमीटर। अब दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। इन दोनों को जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो ये मिलेगा हम लोगों को 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू h अपॉन 140 सेंटीमीटर। तो h विल बी इक्वल टू 140 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 30। तो 3 0 से 0 घटा और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को मिलता है 4.7 सेंटीमीटर। 4.7 सेंटीमीटर ये हम लोगों को मिलेगा। जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज का फॉर्मेशन करेगा ये उसकी साइज आई है। ओके, तो ये दूसरा पार्ट हुआ, बी वाला पार्ट। इसके बाद ये सी वाला जो पार्ट है वो ये बोल रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ फाइनल इमेज इफ इट इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब जो सी वाला पार्ट है वो इससे अलग है। यहां पे इमेज इंफिनिटी पे बन रही थी, मगर यहां पे जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो इमेज है इसके फोकस के अंदर आएगा कुछ इस तरीके से। सिमिलर फिगर बनेगा, यहां पे भी थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। मैं वैसे ही फिगर बनाता हूं। ये हमारी लाइट रेज जा रही हैं और ये जो इमेज का फॉर्मेशन करेगी फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पे करेगी। ये इमेज फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पे बनी। अब हम लोग फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकस ऑफ आईपीस ओवरलैप नहीं करेंगे। ये जो इमेज है आईपीस के फोकस के अंदर जाएगी, मतलब अब आईपीस का फोकस जो है वो यहां रहेगा, फोकस ऑफ आईपीस। और ये फिगर थोड़ा सा मैं दूसरे कलर के पेन से बनाता हूं। ये कुछ इस तरीके से रहेगा, फोकस ऑफ आईपीस यहां पे FE, और इसकी जो लाइट रेज है, ये लाइट रेज जो है ये एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फोकस से निकली और दूसरी ऐसी निकलेगी, और ये डाइवर्जिंग रेज है तो इसको बैक ट्रेस करेंगे। तो बैक ट्रेस करने पे ऐसा प्रतीत होगा कि ये इमेज कहीं तो भी तो
यहां पे फॉर्म होगी। इस फिगर में और इस फिगर में यही अंतर है कि यहां पे जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर हो रहा है। ये फाइनल इमेज हम लोग को यहां पे मिल रहा है। ठीक है, कहां पे मिल रहा है? एट द डिस्टेंस ऑफ डी, दैट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई पीस लेंस। मगर इसने किसको बड़ा किया? किया तो इसी को बड़ा है ना, इसी इमेज को बड़ा किया है, इसी इमेज को बड़ा किया है। मगर दिस आई पीस इज नाउ वर्किंग एज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यहां पे जो आई पीस है, आई पीस acts as simple microscope, और सिंपल माइक्रोस्कोप का हम लोग को मैग्निफिकेशन मालूम है 1+d/f होता है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस होगा 1+d/fe। मैग्नीट्यूड्स रखेंगे इसके अंदर में तो ये मिलेगा 1+d is 25, fe is 5, तो ये हो जाएगा 1+5, दिस इज 6। ठीक है, अब जो टोटल फाइनल इमेज की जो हाइट होगी, हाइट ऑफ फाइनल इमेज, हाइट ऑफ फाइनल इमेज जो हमें मिलेगी वो मिलेगी ऑब्जेक्टिव ने जो साइज दिया हमें उसके बाद ये और 6 गुना बड़ा हो गया, इससे 6 टाइम्स बड़ी इमेज है ये। तो दिस विल बी इक्वल टू 4.7 जो हम लोग को ऑब्जेक्टिव लेंस ने दिया साइज वो इंटू 6 टाइम्स और बड़ी हो गई है वो। तो दिस इज 7 6 42 का 4 6 4 24, दिस इज 28.2 सेंटीमीटर ये फाइनल इमेज की अपने को साइज मिलेगी। तो इसके तीनों पार्ट्स देखिए थोड़े थोड़े से अलग है, मगर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसको आप कीजिए। ओके, चलिए फटाफट इसे लिख लीजिए।